वैसे अब क्या फायदा जब आपने इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये ड्रामा बनाया और अब वहां पर वो देख ही नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग वीपीएन लगा के देख लेंगे, चंद लोग देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीपीएन लगाना ही नहीं आता और उनको पता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी कहानी को लेकर लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं। ऐसी वल्गर कहानी, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और उसमें काम करने वाले एक्टर्स कोई छोटे एक्टर्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं, A+ एक्टर्स हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी बहुत ज्यादा हाइप थी। जैसे ये ड्रामे आएंगे तो यूट्यूब पर धमाका कर देंगे, अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन बदकिस्मती से सबके सबको बैन कर दिया गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं उनको आपने तसल्ली से सुनना है, गौर करना है और उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप अपनी राय दे सकते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं यार। तो चले वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर के बारे में। इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था और उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे में पहली बार दानिश तैमूर, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, और दूसरी तरफ इनके साथ हीरोइन है सारा खान, जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोबर और डिसेंट है। लेकिन ड्रामे का टीजर देखकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म रामलीला की कहानी है। अब ये तो ड्रामा जब चलेगा तभी पता चलेगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। वैसे टीजर, थंबनेल और पोस्टर्स को देखकर तो लग रहा है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन जब ड्रामा आएगा तो पता चलेगा। लेकिन ये बात जानकर आप जरूर हैरान होंगे कि पाकिस्तानी जितने भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए उनसे मिलता जुलता कोई ना कोई कंटेंट इसलिए बनाते हैं कि वहां के व्यूज ज्यादा आते हैं और व्यूज ज्यादा आए तो फिर यकीनन बिजनेस भी अच्छा होता है, पैसे भी ज्यादा कमाए जाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनसे मिलता जुलता या फिर उनकी किसी फिल्म से मिलता जुलता कोई कंटेंट बनाया जाए। और इसीलिए हमारे लोग बहुत ज्यादा इतराज ये करते हैं जो हमारे ड्रामों की असल पहचान थी वो तो कहीं गायब ही होती जा रही है। जिस तरह से हमारे ड्रामे हकीकत के बिल्कुल करीब तर हुआ करते थे और लोग देखकर कुछ ना कुछ सीखा करते थे, अब वो ये सब कुछ हमारे ड्रामों में नहीं नजर आता और बहुत सारे लोग हमारे ड्रामों पर एतराज भी करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, बल्कि चंद माह पहले की बात है। ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील आया था और मैंने कहा था कि ये ड्रामा इंडिया की फिल्म बैंड बाजा बारात से इंस्पायर होकर बनाया गया, उसकी कॉपी है। लेकिन उस ड्रामे का एंड इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त किया था कि मैंने कहा यार कमाल ही कर दिया। वैसे अब क्या फायदा जब आपने इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये ड्रामा बनाया और अब वहां पर वो देख ही नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग वीपीएन लगा के देख लेंगे, चंद लोग देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीपीएन लगाना ही नहीं आता और उनको पता भी नहीं है। बहरहाल, अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके ये ड्रामा बनाते, उनको कुछ दिखाते, लेकिन अब जाहिर है बिजनेस तो करना है इन लोगों ने। वैसे ये बात तो आप लोग मानते ही होंगे कि जब मैंने ये कहा था कि ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील बैंड बाजा बारात की कॉपी है, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने एतराज किया था कि आप ऐसे अपने पाकिस्तानी ड्रामों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं भाई, उससे इंस्पायर होकर बनाया गया, कहानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। इसी तरह हो सकता है कि ड्रामा सीरियल शेर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन कहानी थोड़ी डिफरेंट हो। कॉन्सेप्ट तो किसी न किसी जगह से तो लिया जा सकता है। अब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं जी फिरोज खान और आयजा खान के ड्रामे हमराज की। और फिरोज खान का तो सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब फिरोज खान का ड्रामा आएगा। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में इतने लोग दीवाने हैं फिरोज खान के, यार पता नहीं क्या वजह। और ड्रामा सीरियल खानी के बाद तो फिरोज खान ने जो जगह अपनी इंडिया में बनाई है, क्या कमाल। और उसके साथ आयजा खान मेरे पास तुमों के बाद ऐसी हिट हुई हैं, ऐसी पॉपुलर हुई हैं कि इनका जो भी ड्रामा आता है लोगों को लगता है कमाल एक्टिंग करेंगे। अब इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इसलिए इंतजार था क्योंकि पहली बार आयजा खान और फिरोज खान लीड कैरेक्टर यानी कि दोनों एक साथ हीरो और हीरोइन के तौर पर सामने आ रहे थे। और इन दोनों ने पहले भी एक साथ काम किया है, शायद आप लोगों को याद ना हो। ड्रामा सीरियल बिखरा मेरा नसीब में इन दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई एक सीन भी नहीं था। देखें कि ड्रामे में इन दोनों ने काम किया और उस वक्त शायद ये इतने बड़े स्टार्स भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के साथ एक सीन भी नहीं किया था। और आप सामने बैठ कर कह रहे होंगे याद है हम दोनों ने एक साथ काम किया था लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और इस ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को ये उम्मीद थी कि जब ये ड्रामा लॉन्च होगा तो ये ड्रामा अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और खुदा और मोहब्बत की तरह ये ड्रामा भी पॉपुलर होगा और इस ड्रामे से हम अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से
जिस दिन ये ड्रामा लॉन्च हुआ उसी दिन इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स थे सबके सब बैन हो गए। और अब जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े सुपर हिट ड्रामे हैं उनके ज्यादातर व्यूज जो है वो इंडिया से आते थे। इसलिए हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बड़े परेशान है इस बात से कि यार अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़ा बजट बनाया था कि ये ड्रामे इंडिया में भी देखे जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। हमारे ड्रामों को वहां देखा जाता है, इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रामों की कहानियां, हमारे ड्रामों में काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि वो लोग देखने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके ड्रामों को देखे आपके सर में तकिया लगता है, याददाश्त चली जाती है, पहला हस्बैंड भूल जाता है और कॉलेज का बॉयफ्रेंड याद रह जाता है। जब वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने लग जाती है, जवान बच्चे भी होते हैं और जाकर मियाँ जो है वो डॉक्टर को शिकायत करता है कि ये क्या, वो कहता है ना 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 ना, इसको याद दिलाने की कोशिश मत करना, इसकी याददाश्त कॉलेज के जमाने की आ गई है, आप इसको याद दिलाएंगे तो ये मर जाएगी। अब शोहर जो है वो आराम से बैठा होता है और जो है कॉलेज का बॉयफ्रेंड उसको लेकर डिटे मार रहा होता है और फिर अचानक से पता चलता है एक और बेटा आ गया है। वो कॉलेज के दौर में बेटा पैदा हुआ था, अब तो वो जवान हो गया। उसके बाद पता चलता है याददाश्त वापस आती है तो इस शोहर और बॉयफ्रेंड के दरमियान वाला जो बॉयफ्रेंड होता है वो याद आ जाता है और पता चलता है उसमें से भी 4 बच्चे थे। यार इन ड्रामों को देखने की बजाय लोग हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं ताकि हमारे ड्रामों को देखकर उनको कोई चस आए। वैसे मुझे दुख इस बात का है कि फिरोज खान और दानिश तैमूर के किसी भी सुपरहिट ड्रामे के पहले ही एपिसोड पर 15-20 मिलियन व्यूज आ जाते थे, लेकिन अब की बार फिरोज खान के ड्रामे पर सिर्फ 3 से 4 मिलियन व्यूज आए हैं। अब जाहिर है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी दिल धक 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 कर रहा होगा, है ना। पुरानी फिल्म नहीं कर, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। अच्छा, एक और ड्रामा जो आजकल टीवी पर बहुत ज्यादा देखा भी जा रहा है और उस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की जा रही है, और उस ड्रामे का लोगों को इंतजार इसलिए था क्योंकि उस ड्रामे में महवी शहाद काम कर रही है और महवी शहाद कई सालों के बाद वापस आई और मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ। ड्रामे का नाम है डाइन। इस ड्रामे की कहानी को लेकर लोगों ने बड़ी इंसल्ट किया है, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा है। लोग कह रहे हैं कि यार क्या कुछ दिखा रहे हैं। दिखाया ये जा रहा है कि पहली बीवी बच्चे की खातिर अपने शोहर की दूसरी शादी करवाती है और उसके लिए खूबसूरत तरीन लड़की ढूंढ के लाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो दोनों में ये टसल हो रही होती है कि शोहर किसके पास सोएगा। और जब एक बीवी जो है वो तैयार होकर सुर्खी पाउडर लगाकर इंतजार कर रही होती है और सुबह हो जाती है, शोहर नहीं आता, पहली बीवी सुबह होते ही अपने शोहर को ढूंढते ढूंढते दूसरी बीवी के कमरे में जाती है और वहां पर दिखाया ये जाता है कि शोहर सो रहा है और बीवी जो है वो नहाकर अपने गीले बालों में कंघी कर रही है। गीले कौन से होते हैं, गीले बालों में कंघी कर रही होती है। अब वो दोनों ही आंखों में सारी वो बातें कह जाती हैं जो आप समझ रहे हैं। अब इन सीन्स को देखकर इनके साथ काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे हैं कि आप इस तरह की चीजें क्यों दिखाते हैं, आप इस तरह की हरकतें क्यों करें। एक एक्टर है हमारे समीर, जिनका किसी दौर में कैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका था और वो जवानी में शायद इतने फेमस नहीं हुए जितने वो अब आकर फेमस हुए हैं। खुदा और मोहब्बत के बाद उनको दोबारा से काम मिलना शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जवानी में उनको काम मिलना बंद हो गया था, उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के बाद उनको एक बार फिर से नई जिंदगी मिली है, नए सिरे से उनको काम मिलना शुरू हुआ है। लेकिन उनके और महवी शहाद के सीन्स इतने वल्गर थे, वो महवी शहाद के मुंह पे होंठों पे ऐसे हाथ लगा रहे थे, देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है। और उसके बाद उस ड्रामे में ऐसा भी दिखाया जाता है कि शोहर अपने कमरे में जा रहा है लेकिन उससे पहले एक खास किस्म की गोली खाता है, मतलब नौकरानी और या बीवी लाकर उसको वो गोली देती है। मतलब इस तरह की वाहियात चीजें दिखा रहे हैं और इस ड्रामे पर बहुत ज्यादा इतराज इसलिए किया जा रहा है कि महवी शहाद इतने अरसे के बाद टीवी पर आ रही थी और इनके साथ सीनियर एक्टर हैं एहसन खान। खैर एहसन खान पर क्या इतराज करें, एहसन खान की एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों को याद होगा, आयशा उमर को घोड़े पे जैसे बिठाया हुआ था, वीडियो मिली तो लगाऊंगा, देखिएगा। तो एहसन खान पर क्या इतराज करना, इतराज तो बनाने वालों पर करना चाहिए और महवी शहाद पर तो बहुत इतराज करना चाहिए था क्योंकि महवी शहाद सीनियर एक्ट्रेस हैं और टीवी पर दोबारा से आ रही थी तो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स इस तरह की कहानियां बनाते हैं इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि वहां पर व्यूज ज्यादा आएंगे, वहां से ज्यादा देखा जाएगा और जब देखा जाएगा तो माल बनेगा। अब माल का ही तो सारा चक्कर है। अब ड्रामा तो ये सोचकर बनाया था कि इंडियन ऑडियंस देखेगी, वहां तो बैन हो चुका। अब जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वो तो एतराज करेंगे कि भाई इस ड्रामे में रात, सुहाग रात और गोली, ताकत की गोली, गीले बाल और इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। आप लोगों को याद होगा हमारी फेमस यूट्यूबर्स एस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कंवल की जब शादी हुई थी तो शादी के बाद उन्होंने गीले बालों के साथ वीडियो बनाई थी तो पूरे सोशल मीडिया पर एक वेला मच गया था कि यूट्यूबर्स क्या दिखा रहे हैं, ये क्या गन दिखा रहे हैं। उनके गीले बालों को लेकर
उनकी फर्स्ट नाइट को लेकर, सुबह मॉर्निंग को लेकर हर तरफ चर्चे थे कि इकरा कंवल ने ये दिखा दिया, इकरा कंवल ने ये दिखा दिया। बड़े बड़े फिलोसफर आकर बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि जो टीवी पर सब कुछ दिखाया जाता है उस पर कोई एतराज नहीं करता। क्यों, क्या वजह है? बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल बहरूपिया के बारे में। इस ड्रामे का लोगों को इसलिए इंतजार था क्योंकि इस ड्रामे में फैसल कुरैशी ने डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे, बहुत ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स करने थे। लेकिन इस ड्रामे में पहली बार फैसल कुरैशी ने इतनी ओवर एक्टिंग की, इतनी ओवर एक्टिंग की यार, इतनी ओवर एक्टिंग की कि उनका फोन आ गया बीच में। जी फैसल भाई कैसे हैं? अच्छा, इस ड्रामे में फैसल कुरैशी का किरदार ये है कि एक हादसे में उनके दिमाग पर चोट लगती है और उस चोट की वजह से उसी हिस्से पर ऐसा जोर पड़ता है कि हर बार उनके अंदर एक नया इंसान आ जाता है, मतलब एक नई पर्सनालिटी आ जाती है और उस पर्सनालिटी को वो एक्ट करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बीमारी कभी किसी आम इंसान में मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने नॉर्मली इस तरह देखा है लोगों को कि कुछ लोग किसी के साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। जैसे मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कुछ टाइम 2-4 महीने मरी में गुजारे, तो जब वो वापस आए तो बिल्कुल मरी वालों की तरह हो गए थे। कुछ टाइम उन्होंने लाहौर में गुजारा, जब वो वापस आए 2 महीने के बाद तो वो बिल्कुल लाहौरिये बन गए। कुछ टाइम वो कराची गए और कराची से वापस आए तो बिल्कुल कराची की तरह के हो गए। तो मैं हैरान होता था कि यार मैंने इतना इतना टाइम गुजारा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे लोगों के साथ, मुझ पर असर नहीं हुआ, लेकिन इन पर क्यों असर हो जाता है? तो शायद मुझे लगता है कि ये बीमारी का कुछ हिस्सा मैंने अपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। और इस ड्रामे में फैसल कुरैशी की एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा रहा है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है, ग्रीन पे चल रहा है बहरूपिया, तो आप लोग बताइएगा क्या वाकई फैसल कुरैशी ने ओवर एक्टिंग की है या फिर फिट बैठ रहे हैं? मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यार, एक सीन मैंने देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि ऑयल बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ, मतलब ऑयल के बारे में, कोरमे के बारे में वो बात कर रहे थे। काठियावाड़ी चने खाने वाला, इसको क्या पता आंटी कि वेगू बीफ क्या होता है, सुशी क्या होती है। स्टॉप इट मिकाएल। बहुत सारे क्रिटिक जो है वो उन पर तंज कर रहे हैं, इतराज कर रहे हैं, तो मुझे यूं लगा कि यार वाकई इसको देखना चाहिए। और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि फैसल कुरैशी ने पहली बार अपने कैरेक्टर को उस तरह नहीं निभाया जिस तरह से उनको निभाना चाहिए था। बहरहाल आज की इस वीडियो में ये सब कुछ मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको ये बताया कि ड्रामे की कहानी को लेकर, डायन ड्रामे की कहानी को लेकर बहुत एतराज़ इसलिए किया जा रहा है कि उसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। अब लोगों का ये कहना है, मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें देखी, वो सब कुछ देखकर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गंद दिखाया जा रहा है। उसके बाद जिन ड्रामों को, जैसे फिरोज़ खान के ड्रामे को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप थी कि ये ड्रामा आते ही पहले ही एपिसोड पर 15-20 मिलियन क्रॉस करेगा, लेकिन 3-4 मिलियन बड़ी मुश्किल से हुए। और उसके बाद ड्रामा सीरीज शेर, उसके हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि वो कौन सी फिल्म, लीला, यार रामलीला की कहानी से कॉपी किया गया। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और फिर मुझे अपनी राय भी ज़रूर देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिस्क इंडिया या इंडिया वाले नहीं देते, रिस्क अल्लाह देता है। और जिस अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है, जिस अल्लाह ने अब तक खिलाया, वही बाद में भी खिलाएगा, वही कामयाबियाँ देगा। किसी मुल्क, किसी अवाम, किसी फ़र्द या किसी ताकतवर इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान को भरोसा अपने रब पे करना चाहिए, अपने अल्लाह पर करना चाहिए, अपने अल्लाह पर करना चाहिए जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने अब तक पाला, जो आगे भी पालेगा, और वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।